जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौड़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु। और आज की क्लास शुरू करते हैं। 12 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर क्लास आज लेके आया हूं। तो इस वीडियो में ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने अरुणधति गोल्ड स्कीम जो योजना है शुरू की है? तो डी आंसर सही रहेगा। असम सरकार ने यहाँ पर अरुणधति गोल्ड स्कीम योजना शुरू की है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस योजना के अंतर्गत। जो असम राज्य की तरफ की बेटी है उनकी शादी में 10 ग्राम सोना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसमें उन गरीबों को आर्थिक मदद मिलेगी जिनके घर बेटी है और वो सोने का उपयोग कर सकेंगे। तो असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ ही लेते हैं। तो असम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी से वर्तमान में यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, गवर्नर है जगदीश मुखी वर्तमान में। और मुख्य न्यायाधीश का नाम है एन कोटेश्वर सिंह। और भूटान और बांग्लादेश दो पड़ोसी देश की सीमा इससे लगी हुई है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। ग्लोबल एशियन सूची 2020 के अंतर्गत किस अभिनेता को शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस अभिनेता ने किया है? तो बी आंसर सही रहेगा। सोनू सूद ने यहाँ पर एशियन सूची 2020 में यहाँ पर यह शीर्ष स्थान जो हासिल किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। इस सूची के माध्यम से उन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जिनने अपने काम से समाज में सकारात्मक छाप छोड़ी है और उन लोगों को प्रेरित किया है। तो सोनू सूद ने यहाँ पर कोविड-19 महामारी के दौरान असहाय जो लोग थे, मजदूर थे, उनको घर तक पहुँचाने के लिए कई बसों के प्रोवाइड की थी। तो इसी कारण सोनू सूद को यहाँ पर एशियन सूची 2020 में शीर्ष स्थान मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो बी आंसर सही रहेगा। सोफिया कैनिन जो यहाँ पर WTA की प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इसके बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। केनिन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली 8वीं अमेरिकी खिलाड़ी बनी है। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। और WTA के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है WTA के बारे में। पूरे विश्व में महिला टेनिस खेल को WTA रेगुलेट कराता है। और जो इसका फुल फॉर्म है वुमेन टेनिस एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी जून 1973 में, यानी 1973 में। और मुख्यालय है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि फ्लोरिडा में। तो ये आपको याद होना चाहिए। और वर्तमान अध्यक्ष है स्टीव सिमोन। तो ये आपको याद होना चाहिए और सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये रहा चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। भारत सरकार ने देश भर पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना का शुरुआत की है? तो किस योजना की शुरुआत की है? PM वाहिनी योजना का शुरुआत की है भारत सरकार ने पब्लिक इंटरनेट के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एशियस नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा इसमें मदद, ताकि लोगों को रोजगार के लिए और आमदनी बढ़ाने के जरिए बनेगा और वाईफाई उन्हें फ्री में उपलब्ध किया जाएगा। और इस सेवा में कोने कोने से मुफ्त वाईफाई उपलब्ध किया जाएगा। सार्वजनिक वाईफाई से PM वाहिनी इसका नाम रहेगा। तो बढ़ते नेक्स्ट। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो डी आंसर सही रहेगा। 10 दिसंबर को यहाँ पर विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया। और जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं दिसंबर महीने के, तो दिसंबर महीने के आपको और सारे पूरे ईयर के आपको याद होने चाहिए। तो दिसंबर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देखकर सारी याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो आने वाली एग्जाम में उसमें आपको मदद मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा छठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस बैंक ने महिलाओं की मदद के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? तो ये आंसर सही रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर महिलाओं के मदद के लिए यहाँ पर आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, ये भी आपको याद होने चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। और इसका मुख्यालय है वडोदरा गुजरात में। और MD और CEO है संजीव चड्ढा जो कि वर्तमान में। और टैगलाइन है भारत का
अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, आप इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। इसरो 2021 में के जो अंत में मानव रहित मिशन यानी गगनयान को लॉन्च करेगा। तो इस मिशन में भेजे जाने वाले रोबोट का क्या नाम है? तो ये आंसर सही रहेगा व्योम मित्रा, यहाँ पर ये इस रोबोट का नाम है। तो ये आपको याद होना चाहिए। भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो 2021 के अंत में मानव रहित मिशन गगनयान को लॉन्च करेगी। तो उसमें एक रोबोट का यूज़ करेगी, उसका नाम व्योम मित्रा है। ये आपको याद होना चाहिए। पढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसरो यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर मानव रहित गगनयान मिशन लॉन्चिंग करेगा। तो इसमें जो रोबोट एक स्वदेशी रोबोट का यूज़ किया जाएगा जिसका नाम है व्योममित्रा। और 2020 में यह लॉन्च होना था इस मिशन को, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसका जो इंतज़ार बढ़ गया है। 2021 में यह योजना बनी है इसे लॉन्च करने की। इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ ही लेते हैं। तो ये कुछ इसरो के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसरो का भारत की जो स्पेस एजेंसी का नाम है, और इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंग्लिश में यहाँ पर नाम है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान हिंदी में, और मुख्यालय है वर्तमान बेंगलुरु कर्नाटक में जो स्थित है। और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे, और वर्तमान अध्यक्ष है K. सिवन। तो ये सब चीज़ें इसरो के बारे में आपको याद रहनी चाहिए, और आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 8वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस दूरसंचार उपकरण कंपनी ने भारत की अगली पीढ़ी के लिए 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो ये आंसर सही रहेगा नोकिया ने यहाँ पर भारत की जो अगली पीढ़ी 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोकिया के बारे में। नोकिया के जो नेफियो फिनलैंड और बहुराष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी है, उसका मुख्यालय है एस्पो फिनलैंड में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष है सारी बालदाउ। तो ये आपको याद होना चाहिए। CEO है वर्तमान में पेक्का लुडमार्क। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। शेख सबाह अल खालिद अल अहमद अल सबाह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो चौथा आंसर यानी डी आंसर सही रहेगा। कुवैत के यहाँ पर नए जो प्रधानमंत्री बन गए शेख सबाह। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कुवैत के बारे में। तो कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी का नाम है। और यहाँ के वर्तमान जो नए प्रधानमंत्री होंगे उनका नाम है शेख सबाह अल खालिद अल अहमद अल सबाह। तो ये पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त तो दोनों रहेंगे, यानी ए आंसर और बी आंसर दोनों सही रहेगा। पहला है बजरंग पूनिया और दूसरा है इला वेनिल और वाला रिवन। तो इनका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इसके बारे में। फिक्की ने यहाँ पर इंडिया के पहलवान बजरंग पूनिया और निशानेबाज इला वेलिन को फिक्का इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार इन्हें दिया है। तो फिक्का के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिक्का के बारे में। फिक्का भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसका फुल फॉर्म है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। स्थापना हुई थी 1927 में नई दिल्ली। इसका मुख्यालय उदय शंकर अध्यक्ष है वर्तमान में। और यह भी नए नए बने 4-5 दिन पहले की करंट अफेयर में आपको पढ़ाया ही था। और जो संस्थापक थे घनश्याम दास बिल्ला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा 11वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए 100 रुपये में नल कलेक्शन जो कनेक्शन होता है उसके शुरू करने की योजना बनाई है? तो डी आंसर सही रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर शहरी गरीबी क्षेत्रों में यहाँ पर 100 रुपये में नल कनेक्शन लगाने की योजना शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए उत्तराखंड के बारे में आपको, जो बेसिक नॉलेज होता है। तो स्थापना हुई थी उत्तराखंड के 9 नवंबर 2000 में, और राजधानी है देहरादून। गैर सेठ दोनों है यहाँ की राजधानी। वर्तमान में मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र रावत जो कि बीजेपी से है। बेबी रानी मौर्य वर्तमान गवर्नर है। रवि विजय कुमार मलिमथ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और 2 पड़ोसी राज्य उनका नाम है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा
हरियाणा जो इसके थोड़ा सटीक में बना है राज्य। और 2 पड़ोसी जो देश के नाम है, तो उसमें आ गया चाइना का जो इलाका है तिब्बती इलाका, और नेपाल यहाँ पर पड़ोसी देश है। और 5 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा, और इसके अलावा 71 विधानसभा सीट यहाँ पर मौजूद है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की हमारी करंट अफेयर की ये वीडियो और क्लास यही समाप्त होती है। तो कैसे लगे आपको आज की वीडियो? तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।